जय श्री कृष्ण। भगवत गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने कर्मों के त्याग का मार्ग की तुलना कर्म योग यानी कि भक्ति में काम करने का मार्ग से की है। नमस्कार दोस्तों, हमें गीता के चौथे अध्याय में कर्म और संन्यास योग के बारे में सीखा। हमने पिछले 4 भागों में संन्यास, ज्ञान और कर्म योग को जाना। अब गीता अध्याय 5 में भी श्री कृष्ण योगों के महत्व को विस्तार से समझा रहे हैं। तो दोस्तों, आप और हम गीता के इस ज्ञान सागर में बहते हुए भगवत गीता भाग 5 कर्म संन्यास योग को समझेंगे। इस वीडियो को ध्यान लगाकर सुनिएगा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। अर्जुन उवाच संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च शंससि यच्छ्रेय एतयोरिकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम सोम तुर्जीर्न टनकोटंजी। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आपने कर्म संन्यास की सराहना की और आपने मुझे भक्ति युक्त कर्मयोग का पालन करने का उपदेश भी दिया। कृपा पूर्वक अब मुझे निश्चित रूप से अवगत कराइए कि इन दोनों में से कौन सा मार्ग अधिक लाभदायक है। प्रभु, आप सीधे सीधे जो मेरे लिए फायदेमंद है वह बताइए। दोस्तों, कहीं जाने के लिए जब आप रास्ता पूछते हैं और अगर आपको 2 रास्ते बताए जाएं तो आप कहते हैं, भाई जो रास्ता आसान है वह बताइए, जहां से मैं जल्दी अपनी मंजिल पर पहुंच सकूं। सीखने वाले को अधिकार होता है कि वह सिखाने वाले से कहे कि मुझे सही सिखाएं या सही प्रश्न का सही उत्तर बताएं। हम भी अर्जुन की तरह हमेशा ऐसी ही हालत में होते हैं दोस्तों, जहां हमें सही जवाब नहीं पता होता, और अर्जुन की तरह हमें भी जवाब पाने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करा उभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ये श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही फायदा पहुंचाने वाले हैं, लेकिन इन दोनों में कर्म योग साधन आसान होने की वजह से बेहतर है। दोनों रास्ते मंजिल पर पहुंचाएंगे, लेकिन एक रास्ता मुश्किल है। इसमें जगह जगह पर नदियां, नाले, पहाड़ और खाया आएंगी, लेकिन दूसरा रास्ता इससे कहीं आसान है, और यह रास्ता है कर्म योग का। कर्म योग वह रास्ता है जो हम में से हर कोई हर समय कर सकता है। इसके लिए कोई खास बड़ी तैयारी नहीं करनी होती दोस्तों, बस अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को निष्ठा और कर्तव्य के साथ जीना होता है। झेयस नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। हे अर्जुन, जो पुरुष किसी से जलन रखता है और ना ही किसी वस्तु को पाने की इच्छा रखता है, ऐसे कर्मयोगी को सन्यासी समझना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग जो मोह और क्रोध से छूट जाते हैं, ऐसे लोग संसार के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। उन्हें या तो कुछ पाने की इच्छा होती है, जैसे धन, शोहरत, या ऐसी हालत जिससे आप नफरत करते हैं और निकलना भी चाहते हैं। जब इस तरह के दुनिया के बंधन में फंसे होते हैं तो और कुछ नहीं कर पाते, बस फंसते ही चले जाते हैं। लेकिन जैसा कृष्ण कह रहे हैं, अगर आप दोनों को छोड़ सके, ना ही इच्छा हो और ना ही किसी के लिए नफरत, तो आप ऐसे कर्म योगी हैं जिसको सच्चा सन्यासी माना जाएगा। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंति न पंडिता एकम्प्य स्थिता सम्यक उभयोर विंदते फलम। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि सन्यास और कर्म योग से अलग अलग फल मिलता है। कृष्ण ऐसे लोगों को मूर्ख बता रहे हैं। दोनों 2 अलग रास्ते हैं दोस्तों। जिसकी डेस्टिनेशन है वह परमात्मा, जिसमें हमें एक दिन मिल जाना है। सन्यासी उसे मत मानिए जो गेरुए कपड़ों में दुनिया को छोड़ भिक्षा मांग के जिंदा रहता है। असली सन्यासी वह है जिसने अपनी फीलिंग पर विजय पाई है, जो अच्छे और बुरे को एक जैसा समझता है। और कई ऐसे हैं जो कर्म योग में रहकर भगवान को पाना चाहते हैं। वो भी गलत नहीं है। आपको अपना रास्ता स्वयं चुनना है। यत्सांख्य प्राप्यते स्थानम तद्योगैरप्य गम्यते एकम सायं च योगम च यः पश्यति स पश्यति च। फाइनल डेस्टिनेशन ज्ञान योगियों को भी प्राप्त होता है और कर्म योगियों को भी। इसलिए समझदार को ज्ञान योग और कर्म योग को एक ही समझना चाहिए। कृष्ण ये बात उनके लिए कह रहे हैं जो जगह जगह ज्ञान दिए फिरते हैं कि हर समय भगवान की पूजा करो और कोई काम मत करो। ये पाखंड है दोस्तों। जैसे ज्ञान योग एक रास्ता है,
वैसे ही कर्म योग से भी आप मंजिल को पा सकते हैं। इसमें ध्यान देने की बात यह है कि कृष्ण कभी भी परिवार को छोड़ने की या अपने कर्तव्य को छोड़ने की बात नहीं करते। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोक्तः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्य न चिरेणाधिगच्छति। आचार्य कृष्ण अर्जुन को कर्म योग की अहमियत को समझाते हुए कहते हैं कि संन्यास का अर्थ है, अगर ज्ञान योग में भी कर्म योग का सहारा लोगे तभी तुम दुनिया के पचड़ से ऊपर उठ के और सच्चाई को जान पाओगे। और अगर तुम्हें सच्चाई को जानना है तो अपने आप को कर्तापन यानी कि अहंकार, जैसे कि मैं हूं, मैं ही करता हूं, इसे छोड़ना होगा। और इसे कैसे छोड़ा जाए? अपनी इंद्रियों को वश में करके, फल की इच्छा को पूरी तरह से त्याग करके, कर्म को करके उसे भगवान को सौंप के अहंकार छोड़ा जा सकता है। अगर आपने ज्ञान योग का सहारा लिया तब भी यह कर्म योग तो आपको करना ही होगा। तो फिर सीधे कर्म योग ही क्यों ना किया जाए? योग युक्त तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। यदि नदी के पानी को आप चाहे घड़े में भर लें, वो रहेगा। तो पानी ऐसे ही हम भी उस परमात्मा में से निकले हैं, उसका अंश है हमारी आत्मा। बस इसी को हमने समझना है। और वह कैसे होगा? कृष्ण उत्तर देते हैं कि जिसका मन अपने वश में है, जिसने इंद्रियों को जीता है और जो अंदर से एकदम शुद्ध है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी कर्मों के चक्कर में नहीं पड़ता। और जब कोई इस अवस्था में आ जाता है तब उसका सामना होता है उसकी अपनी आत्मा से। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा सच यही है और इसी को जानने का ही ये सारा खेल है। और यही बात कृष्ण अलग अलग तरीके से समझा रहे हैं। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् अच्छ पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपश्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन्नुन्मिषन् निमिषन् नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। जो सच्चाई को जान चुका है, जिसे ज्ञान प्राप्त है, वह सांख्य योगी देखता है, सुनता है, स्पर्श करता है, सूंघता है, खाना खाता है, सोता है, सांस लेता है, बोलता है, सब कुछ करता है जो मैं और आप करते हैं। लेकिन उस ज्ञानी और हम सब में एक बहुत बड़ा फर्क है दोस्तों। वह ये कि सब कुछ करते हुए भी वह जान रहा है कि ये वह नहीं, कोई और कर रहा है। वह खुद को इस सब को करने वाला नहीं मानता, वह इस सब के पीछे ईश्वर को मानता है। अपना हर कर्म वह भगवान को सौंप देता है। हम ये समझते हैं कि हम अपनी दुनिया को चलाने वाले स्वयं हैं, परंतु यही फर्क है हम में और ज्ञानी में। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सौ त्यक्त्वा करोति लिप्यतेन पापेन पद्म पत्रमिवाम्भसा। बांदा कमल के फूल को ध्यान से देखेगा दोस्तों, वह होता कीचड़ में है, उस पर से पानी आता जाता रहता है, लेकिन उसका पत्ता हमेशा सूखा ही मिलेगा। कीचड़ में रहकर भी वह उसमें लिप्त नहीं होता। यही समझदार की निशानी है। ऐसे ही इंसान को ज्ञानी कहते हैं, जो इस दुनिया में रहे, अपने सारे कर्म कर्तव्य निभाए, लेकिन उसमें लिप्त ना हो, इनके चक्कर में ना फंसे। जिम्मेदारियों से आप बच नहीं सकते दोस्तों, उनसे भागना कायरता होती है। जिम्मेदारियां तो हमें निभानी है, दुनिया के सारे काम करने ही पड़ेंगे, लेकिन ये काम ऐसे करने हैं जिसमें हम हंस ना जाए। जैसा कि कृष्ण बता रहे हैं, कायेन मनसा बुद्धिया केवलैरिंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्म शुद्धये। बेगवा, ये कर्म योगी आखिर क्या होते हैं? जरा उन्हें समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। योगी अपने शरीर, मन, बुद्धि या इंद्रियों से कर्म करते हैं, लेकिन अपने अंदर से वह भगवान को समर्पित करते रहते हैं। बाहर से देख के ऐसा लगता है कि ये तो सब कुछ हमारे जैसे ही कर रहे हैं, हमारे जैसे ही परिवार है, नौकर है, नौकरी है, सब कुछ तो नॉर्मल है, लेकिन ऐसा सिर्फ दिखता है। योगी अंदर से एकदम शांत और गंभीर होता है, क्योंकि वह अंदर की आत्मा और परमात्मा का संबंध जान चुका है। इसके बावजूद वह सारे कर्म करता है। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांति मापनोति नैष्ठिकीम अयुक्त काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। बाबा कर्म योगी को और समझाते हुए कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म योगी कर्मों के फल का त्याग कर देता है, और इस त्याग की वजह से ही वह भगवान को हासिल कर पाता है। और वही दूसरी तरफ जो कर्मयोगी नहीं है, जैसे कि हम में से ज्यादातर लोग, हमारे जैसे लोग कर्म के फल की इच्छा करते हैं,
और बस इसीलिए उसमें बंधे चले जाते हैं और कभी भी इस दुनिया के झमेल से छूट ही नहीं पाते। देखा जाए तो दोस्तों एक बहुत छोटा सा फर्क है, इसमें कर्म दोनों कर रहे हैं, बस फल से एक का लेना देना नहीं है और एक का बिल्कुल है। लेकिन इस छोटे से फर्क का नतीजा बहुत बड़ा होता है। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी। नवद्वारे पुरे देहि नए कुर्वन्न कार्यं टटवाल। हमारा शरीर एक घर है जिसे 9 द्वारों वाला माना गया है। 9 द्वार जैसे 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक के छेद और इत्यादि। इन्हीं 9 द्वारों के जरिए हम बाहर की दुनिया से डील करते हैं। दुनिया का कोई भी काम बिना इन 9 द्वारों के पॉसिबल नहीं है। दोस्तों, इसी घर में रहता हुआ सांख्य योग वाला सन्यासी देखने में तो हम सबके जैसे सारे काम कर रहा है, लेकिन अंदर से वह एकदम अलग है। उसके अंदर का सब कुछ भगवान से जुड़ चुका है और इसीलिए वह असल में कुछ नहीं कर रहा। वह कर्म में कर्म को समझ चुका है खुद को, बस जैसे एक माध्यम मान के वह परमात्मा का काम कर रहा है। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कमर फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवृत्तते। आदमी का एक तो होता है स्वभाव और एक होती है उसकी प्रकृति। प्रकृति का जैसा असर आपके स्वभाव पर पड़ता है, आप वैसे ही बर्ताव करते हैं। परमेश्वर ना तो आपके किताब की, ना कर्मों की और ना कर्म फल के संयोग की रचना करता है। इन सब का संयोग आपके स्वभाव की वजह से होता है। आपका स्वभाव विकृत है या विकसित है, इस पर ही डिपेंड करता है कि आप क्या करेंगे, आपके करने पर कौन सा कर्म होगा और उस कर्म के अनुसार आपको क्या फल मिलेगा। इस सब के लिए खुद को ही जिम्मेदार मानिए। दोस्तों, ऐसा मत सोचिए कि मैंने तो मेहनत की थी लेकिन भगवान ने ही फल नहीं दिया। नादत्ते कस्यचित पापम न चैव सुकृतम विभु अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जंतवा। सब कुछ हमारे अंदर है, बस उसे हमारे सामने लाने की देरी भर होती है, उससे 1 to 1 करने की जरूरत होती है। दोस्तों, भगवान न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ग्रहण कर पाप हो या पुण्य, ये तो आपके ही है। तो भगवान का इसमें क्या लेना देना। आप अपने स्वभाव, अपने नेचर के चलते जिस तरह के कर्म करते हैं उसका नतीजा ही पाप या पुण्य होता है। आपके खुद के अंदर ज्ञान है लेकिन वह अज्ञान के द्वारा ढका हुआ है, उसी के चलते सारे बुरे काम होते हैं। अगर आप उसे पहचान जाएंगे तो उसके बाद सिर्फ अच्छा ही अच्छा होगा। ज्ञानेन तु तज्ज्ञानम येषां नाशित महात्मना तेषामादित्य वज् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। जब अंधेरा होता है तो कुछ नहीं दिखता और प्रकाश होते ही सब कुछ प्रकट हो जाता है। इसी तरह हमारे अंदर के अज्ञान के साथ भी होता है। जैसे ही हमें परमात्मा की सच्चाई समझ में आती है, जैसे ही हम ये समझते हैं कि हमारे अंदर की आत्मा उसी परमात्मा का एक अंश है, वैसे ही एकदम से उजाला होता है। ये उजाला एक नए सूरज के उदय के समान ही होता है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि हम अपने आप को सबसे बड़ा ज्ञानी मानते हैं, समझते हैं कि हमें सब पता है। वो गलत है। अरे सबसे पहले ये स्वीकार करिए कि हमें कुछ नहीं पता, तभी रास्ता खुलेगा ज्ञान के आने का, वरना हमेशा ही अज्ञानी रहेंगे। तबुद्धयस्तदात्मानस्तन निष्ठास्तत्पराय ना गच्छन्त्य पुनरावृत्ति ज्ञान निशूत कल्मषा। ज्ञान की बातें हो सकती हैं कि आपको बोरिंग लगे, फिलॉसफी या बकवास लगे, ये तो बस सोच है। दोस्तों, दुनिया की सबसे सच्चाई को अगर कोई बोरिंग समझना चाहता है तो उसे कोई क्या कह सकता है। कृष्ण कहते हैं कि जिसका मन भगवान के कहे अनुसार चलता है, जिसकी बुद्धि उसे सही राह पर ले जाती है, जिसका ध्यान हमेशा उस परमात्मा में लगा रहता है, ऐसे लोग एक दिन कर्म के बंधन से, जन्म के बंधन से मुक्त होकर उसी परमात्मा में मिल जाते हैं और इसे ही परम गति कहते हैं। दोस्तों, ये कुछ गिने चुने लोगों को ही मिल पाती है। क्या आप उनमें से एक हैं? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिनी शून्य चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिणः। कन सच्चे ज्ञानी महापुरुष एक ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल को अपने दिव्य ज्ञान के चक्षुओं द्वारा समदृष्टि से देखते हैं। ज्ञान सबसे पहले हमारे अंदर के भेदभाव को खत्म करता है चारों तरफ। यही भेदभाव तो हमें दिखता है। हजारों साल पहले जो कृष्ण ने कहा उस पर आज तक भी लोग चलने को तैयार नहीं है। अगर ज्ञान हासिल करना है तो अपने अंदर समभाव पैदा करना चाहिए। अज्ञान या अहंकार में
किसी को छोटा या बड़ा समझना बेवकूफ़ी है। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्य स्थितम मणः। निर्दोषम हि समम ब्रह्म तस्माद ब्रह्मणिते स्थितः। अब अर्जुन कृष्ण कह रहे हैं कि जिसके मन में सम भाव आ गया उसने जीते जी ही इस दुनिया को जीत लिया। दोस्तों, जिस दुनिया में हम लोग रहते हैं ना, उसमें ज़्यादा पैसा, बड़ा घर, बड़ा नाम, शायद इसी को जीत माना जाता है। लेकिन कृष्ण ऐसा नहीं मानते। उनके हिसाब से दुनिया को वही जीत सकता है जिसने अपने मन को जीता। मन के जीतने पर ही संभव की सिचुएशन आ सकती है। वह पैसा किस काम का जो आपके मन में लोगों के प्रति भेदभाव को खत्म नहीं कर सकता। इसीलिए संभव ही ब्रह्म की स्थिति होती है ना। प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य चाप्रियम। स्थिर बुद्धि सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थिता। बम्बास, जो पुरुष अच्छा होने पर खुश ना हो, बुरा होने पर परेशान ना हो, उसे ही स्थिर बुद्धि और संशय रहित माना जा सकता है। स्थिर बुद्धि का मतलब हुआ जिसकी बुद्धि स्थिर है। कठिन हालात में जब फैसला लेना पड़ता है, उस समय आपकी बुद्धि अगर स्थिर होगी तो फैसला जल्दी और सही लिया जाएगा, और अगर विचलित होगी तो यहाँ वहाँ भागेगी तो फैसला भी देरी से और गलत आएगा। स्थिर बुद्धि ही आपके मन के संशय और शक को भी दूर करती है, और तभी आप बनते हैं संशय रहित, यानी डाउटलेस। दोस्तों, मन से शंका अगर दूर हो जाए तो निश्चय की स्थिति आती है। बाह्य स्पर्शेश्व सक्तात्मा विन्दत्य आत्मनि यत् सुखम। स ब्रह्मयोग युक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते शौल ने कुंतु है। जो बाह्य इंद्रिय सुखों में आसक्त नहीं होते, धन धान्य, खाना, अपनों का प्यार, महंगी चीजें, यह सब बहुत ही आनंद देती हैं। दुनिया की चीजों का मजा ही कुछ अलग है। इसीलिए तो हम हमेशा इन्हीं बाहरी चीजों को हासिल करने में लगे रहते हैं। अब अगर आपको यह बताया जाए कि कुछ ऐसा भी है जो इन सब से सैकड़ों हजारों गुना ज्यादा आनंददायक है, तो दोस्तों क्या आप उसे हासिल करने की कोशिश करेंगे? जी हाँ, भगवान कृष्ण की भगवत गीता वही बता रही है। बाहर की चीजों से ज्यादा जिसे अपने अंदर की बातों से ज्यादा आनंद आता है, सच्चा ज्ञानी वही है। उसी ज्ञानी को ऐसे आनंद का अनुभव हो सकता है जिसके बारे में हम और आप सोच भी नहीं सकते। हिजन स्पर्शजा भोगा दुख्यों ने एवते आद्यंतवंता कौनते न तेषु रमते। बुद्धा देख कान सुनते हैं, जीभ स्वाद बताती है, त्वचा स्पर्श करती है। इन्हीं इंद्रियों और उनके विषयों के भोग से हमें आनंद की प्राप्ति होती है। इन्हीं सब से हमें सुख मिलता है। एकदम गलत। जी हाँ, एकदम गलत। हम ऐसा समझते हैं कि इन सब इंद्रियों के भोग से हमें सुख मिल रहा है। ना, कृष्ण बता रहे हैं कि असल में ये सब इंद्रियों का भोग ही हमारे सारे दुखों का कारण है। इसको टेस्ट करने का भी एक सिंपल टेस्ट कृष्ण बताते हैं। कुछ अच्छा खाने का स्वाद तभी तक है जब तक आप खा रहे हैं। कुछ अच्छा सुनना भी थोड़ी देर तक ही आनंद देता है। इसलिए दोस्तों, इंद्रियों के सारे आनंद नाशवान है, यानी कि खत्म हो जाते हैं। इसलिए ज्ञानी पुरुष इन इंद्रियों के सुखों में नहीं फंसते। शक्नोति हैव या सोढ़ूम प्राक शरीर विमोक्षणात्। काम क्रोधोद्भवम वेगम स युक्त स सुखी नरः। वे मनुष्य ही योगी हैं जो शरीर को त्यागने से पूर्व कामनाओं और क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होते हैं। केवल वही संसार में सुखी रहते हैं। हम में से जो भी मरने से पहले, इस शरीर के नाश होने से पहले ही अपने का क्रोध को नियंत्रण में रखने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी भी है। कृष्ण कहना चाहते हैं कि समय थोड़ा सा है। समय पूरा होने के बाद तो मर ही जाना है। उसके बाद फिर कोई दूसरी योनि मिलेगी, शायद कुत्ते की, पक्षी की, गधे की, घोड़े की, किसको पता। तो मरने से पहले ही अगर अपने मन पर विजय पा लोगे, अपने काम क्रोध से पैदा होने वाले भावों को संभाल लोगे, तो तुम्हारा भला हो जाएगा। वरना जन्म और मृत्यु का चक्कर लगा ही रहेगा। योन्तः सुखोन्तरा रामस्तथान्तरयोतिरेवया सयोगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतो दधिगच्छति। वम पूर्ण, जो बाहर के सुखों को छोड़ और इंद्रियों के आनंद से बाहर निकलकर अपने अंदर झांकता है, जो अपने अंदर की आत्मा को पहचान कर उसमें ही खुश रहता है, जो अपनी आत्मा की सच्चाई में ही ज्ञान ढूंढता है। भगवान कृष्ण उसे ज्ञानी मानते हैं। बाकी तो बस है, और अगर वह भी नहीं होंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कृष्ण कहते हैं कि ऐसे ज्ञानी ही ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। लेकिन दोस्तों,
इन सब बातों का ये मतलब बिल्कुल नहीं निकाला जाना चाहिए कि सब कुछ छोड़कर संन्यास लेना है। अरे कर्म तो करना ही है भाई, उसके बिना तो कोई रास्ता ही नहीं। लभंते ब्रह्म निर्वाणम ऋष शय्या क्षीण कल्मषा छिन्न द्वैधा यथात्मान सर्वभूत हिते रथा। जिनके सारे पाप खत्म हो चुके हैं, जिनके सब शक ज्ञान द्वारा मिट चुके हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में लगे रहते हैं और जिनका जीता हुआ मन अपना काम करते हुए भी परमात्मा में स्थित होता है, वे पुरुष ही शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। जैसे लालच में कभी शांति नहीं मिलती, शांति मिलती है संतोष में, उसी तरह से बाहर की चीजों में जो आनंद है वह झूठा है। असली आनंद आपके अंदर है, अपने अंदर, मन में, दूसरों की भलाई में, जो इस तरह से अपने आप पर विजय पा लेता है और इन बातों के कहे अनुसार चलता है, उसी को अंत में ब्रह्म की प्राप्ति होती है। काम क्रोध व्युक्तानाम यतीना यत चेतसाम अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। दोस्तों, ज्ञान की शुरुआत होती है मन पर विजय पाने के साथ, लेकिन मन को कैसे जीता जाए, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करके। जब भी आप बेहद ज्यादा गुस्सा होते हैं तो आपको पता लगता है, बहुत ज्यादा प्यार में होते हैं तो भी पता लगता है, बस इसी अति को रोकना है। यही वह भावनाएं हैं जिनको नियंत्रण में लाना है। काम क्रोध पर तभी विजय पा पाएंगे जब मन में प्रण करेंगे कि विजय पानी ही है। सोचेंगे ही नहीं तो कभी कुछ होगा ही नहीं दोस्तों। और जिस दिन ऐसा हो गया तो सोच लीजिए आपके अज्ञान पर से पर्दा हट रहा है और आप ब्रह्म के पास हो रहे हैं। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांश चक्षुश्चैवांत्रे भ्रुवो प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यंतर चारिणो डॉ यथेन्द्रिय मनो बुद्धिर्मुनिर्मोक्ष परायण विगतेच्छा भय क्रोधो या सदा मुक्त एव स। दुनियादारी को भूल, बाहर के विषय भोगों को छोड़ के आंखों की दृष्टि को माथे के बीच में स्थित करके अपनी सांस पर ध्यान दीजिए। इसे ही प्राणायाम कहते हैं। यह एक माध्यम है ध्यान में जाने का, अपनी इंद्रियों को वश में करने का। जिंदा रहने के लिए अपने आप सांसें तो सबकी चलती हैं। अपनों को औरों से अलग करिए दोस्तों, अपनी आती और जाती हुई सांसों को नियंत्रण में करिए। तभी आप अपनी इंद्रियों, मन और बुद्धि को जीत पाएंगे। तभी आप इच्छा, भय और क्रोध से छूट पाएंगे और इसी से ही आपको मुक्ति मिलेगी। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम जात्वा माम शांति मृच्छति। अपने कहे पर चलने वाले को कृष्ण अपना भक्त मानते हैं, जो उन्हें बहुत प्रिय है। वह कहते हैं कि जो यज्ञ करता है और सैक्रिफाइस करके मेरे कहे पर चलता है, अपने कर्तव्यों का सच्चे मन से पालन करता है, वो एक दिन मुझे ही प्राप्त होता है और मैं उसे प्राप्त होता हूँ। दोस्तों, कृष्ण को आप भगवान भी मान सकते हैं या उन्हें आप शांति भी मान सकते हैं। उनके कहे पर चलने में हो सकता है आपको भगवान मिले या हो सकता है आपको शांति मिले, और इन दोनों अवस्थाओं में कोई फर्क नहीं है। जिस दिन भगवान की सच्चाई मिल जाती है, उससे बड़ी शांति और कोई हो ही नहीं सकती। तो दोस्तों, यह था अध्याय 5। इसमें कृष्ण ने अर्जुन की दुविधा को दूर करते हुए बताया कि संन्यास योग और कर्म योग दोनों ही रास्ते भगवान की ओर ले जाते हैं, लेकिन कर्म योग कुछ विशेष है, इस दुनिया और उस दुनिया के बीच की कड़ी है। ये था भगवत गीता भाग 5 कर्म संन्यास योग। तो दोस्तों, अध्याय 6 में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण। यदि आपका कोई भाई बंधु परेशानी, चिंतित, जीवन की समस्या से जूझ रहा हो, ये वीडियो उसे ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक कर दे। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा बनाए रखें। जय श्री कृष्ण।